महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। आज आंवले का भी महर्षि वशिष्ठ ने सुनाया था। आंवले वृक्ष जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, आज के दिन सृष्टि भी आरंभ हुई थी, ऐसी भी हमारे यहाँ पौराणिक मान्यता है। आज के दिन सृष्टि आरंभ हुई थी, तो सृष्टि पे सबसे पहले एक तो ब्रह्मा जी तैयार हुए सृष्टि की रचना में, भगवान के नाभि कमल से श्रीमन नारायण के। दूसरे भगवान श्री विष्णु के थूक से, उनके मुख से चंद्रमा के समान बिल्कुल कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ,
पृथ्वी पर गिरा। अभी सृष्टि में और किसी की रचना नहीं हुई थी। इसलिए ये जो आंवले का वृक्ष है, इसको वृक्षों का आदिभूत कहा जाता है। ये पहला वृक्ष है सृष्टि का। इसके बाद आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ ना, इसके बाद प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो सृष्टि में सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? आंवले का वृक्ष। फिर ब्रह्मा जी महाराज, फिर प्रजाओं की सृष्टि, और फिर प्रजाओं में तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि, महर्षि, सबको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। तो आंवले के वृक्ष की तो बड़ी भारी महिमा है। आज के दिन भगवान ने स्वयं आकाशवाणी से उन प्रजापतियों को, महर्षियों को बताया। सबको आश्चर्य हुआ, अरे सृष्टि में के आदि में तो और भी पाकर जैसे वृक्ष हुए, हम सब परिचित हैं पूर्व कल्प में, लेकिन ऐसा आंवले का वृक्ष क्या है? सब बड़े विचार में थे। तभी आकाशवाणी से भगवान विष्णु ने उनको बताया, महर्षियों ये तो सर्वश्रेष्ठ आंवलकी का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है। अगर आंवले के वृक्ष का घर में बैठकर स्मरण कर लिया जाए तो गौदान का फल मिलता है। कहीं स्पर्श कर लिया जाए तो इससे दुगना फल हो जाता है। और आंवले के फल का भक्षण किया जाए, सेवन किया जाए, तो 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने स्वयं आकाशवाणी में कहा, सदा प्रयत्न पूर्वक आंवलकी का सेवन करना चाहिए। एक बार कोई आंवला खा ले किसी भी रूप में, कितना बड़ा भारी पापी क्यों न हो, मर के नरक नहीं जाएगा। एक बार कोई गंगा जल पी ले, कितना भी बड़ा भारी पापी क्यों न हो, मर के नरक नहीं जाएगा 1 वर्ष के भीतर। अगर 1 वर्ष के भीतर महान पापी भी गंगा जल का पान कर लेता है तो मर के नरक नहीं जाता, यमपुरी नहीं देखता। ऐसे ही आंवले का फल कोई पाले और 6 महीने तक चलता है। 6 महीने के भीतर किसी जीव की मृत्यु हो जाए तो उसको नरक नहीं देखना पड़ता। इसलिए सदा ही भगवान कहते हैं ये तो ऐसा आंवलकी है कि इसका आंवले का सदा ही सेवन करना चाहिए। और ये एक वैष्णव वृक्ष भी कहा गया है। क्यों? इस आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु का वास है, और ऊपर मध्य भाग में ब्रह्मा जी का वास है, और ऊपर के एकदम ऊपर के भाग में स्कंद में इसके परमेश्वर भगवान रुद्र का वास है। फिर जो शाखाएं निकलती हैं उसमें मुनियों का वास है। शाखाओं से जो छोटी बड़ी टहनियाँ निकलती हैं उसमें देवताओं का वास है। आंवलकी के पत्तों में वसुओं का वास है, और इसके जो फूल आते हैं उसमें मरुदगण का वास है, और जो इसका फल आता है आंवले का, समस्त प्रजापति वास करते हैं। इसलिए ये जो आंवले का वृक्ष है ये सर्वदेवमयी बताया गया है। तस्या मूले स्थितो विष्णु तदूर्ध्वं च पितामह स्कंदे च भगवान रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवताः पर्णेषु वसवो देवाः पुष्पेषु मरुतस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिताः सर्वदेवमयी हेषा धात्री च कथिता मया। ऐसी बड़ी भारी महिमा आंवले के वृक्ष की है। तो आज आंवले के वृक्ष, अच्छा महर्षियों ने पूछा कि भाई ये आकाशवाणी कौन कर रहा है? उस आकाशवाणी ने कहा जो संपूर्ण प्राणियों का कर्ता और समस्त भुवनों का, लोकों का सृष्टा है, जिसको विद्वान पुरुष भी बड़ी कठिनता से देख पाते हैं, वही मैं सनातन विष्णु। ऐसा ये तो सब ब्रह्म कुमार महर्षि थे, सबके नेत्र आश्चर्य से। तो आज जो आंवलकी एकादशी है, पूजन सबने किया होगा, किसी का किसी कारणवश रहता है। तो देखो आज पुष्य नक्षत्र है, पुराणों में शास्त्रों में लिखा है ये जो आंवलकी एकादशी है ये पुष्य नक्षत्र में की जाती है। कल पुष्य नक्षत्र रात को 8 बजे के बाद लग गया है, और आज 10:30-11 बजे तक पुष्य नक्षत्र है पूरा दिन। तो आज आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि जागरण करना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र पुराणों में।
फागुन मास का जो शुक्ल पक्ष है, यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो महान पुण्य देने वाली है, बड़े बड़े पापों का, पातकों का नाश करने वाली है। अरे भगवान शिव ने तो एक जगह कहा देव ऋषि नारद से, पुष्य नक्षत्र से युक्त अगर कोई शुक्ल पक्ष में एकादशी की तिथि मिल जाए, क्योंकि एकादशी में द्वादशी होती है, तो जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो महापुण्यमयी पापनाशिनी तिथि, बड़ा भारी फल है इस व्रत का, पापनाशिनी नाम है इसका। इससे तो इस आज के दिन भगवान का पूजन हो, भगवान संतुष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। आज हर एक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। आज की तिथि का व्रत हो, सेवन हो, 7 जन्मों के मनसा वाचा कर्मणा के पाप छूट जाते हैं। और पुष्य नक्षत्र है एकमात्र जो पापनाशिनी आमल की काशी है। आमल की तो नाम है, पापनाशिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि पुष्य नक्षत्र से शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी तिथि है। 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। आज जो स्नान हो, दान हो, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा जो हो, सब कुछ अक्षय फल सबका माना जाता है। इसलिए बड़ा प्रयत्न करके इस व्रत को करने का विधान कहा गया। और इसमें पूजन होता है। अब रात्रि में थोड़ा जागरण में देखेंगे। ये इसलिए बताया क्योंकि आज मनुष्य रात्रि जागरण कर ले आंवले के वृक्ष के नीचे, सब पाप से छूट जाए, 1000 गौदान का फल प्राप्त करे। इसलिए व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। आज तो आंवले की परिक्रमा होती है, 108 परिक्रमा, 108 न हो तो 28 ही सही, 28 परिक्रमा हो जाए और वहाँ पे थोड़ा झाड़ बुहार के लीप पोत के साफ स्वच्छ बनाकर शुद्ध कर लें आंवले के वृक्ष की जड़ के आसपास चारों तरफ की जमीन। और आज तो लोग कलश स्थापित करके पूजन करते हैं। हाँ, आंवले की जब परिक्रमा हो तो उसका स्पर्श करके परिक्रमा करनी चाहिए। भक्ति युक्त चित्त से जागरण भगवान की का नाम ले ले करके परिक्रमा की जाती है। 108 नहीं तो 28। चलो जी, बोलिए श्री काशी महारानी की। ये तो भगवान शिव की भी एकादशी है आज, तो काशी के 26 नामों का स्मरण तो कर ही लें हम लोग। तथा रात्रि में जागरण काल में देखेंगे 26 एकादशियों के नाम के उच्चारण से उनके व्रत में, उद्यापन में कोई त्रुटि आ जाती है, यदि मन में बात आ जाती है अरे हमारे व्रत में ये कमी रह गई, ये त्रुटि हो गई, तो 26 एकादशियों के नाम के उच्चारण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। ये बात पद्म पुराण में सूत जी महाराज ने कही। 26 एकादशियों के नाम क्या है? उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा तथा षट्तलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पापमोचनिकाख्या च कामदा च वरुथिनी मोहिनी च पराख्या च नर्जला जोगिनी तथा विष्णुर्देवस्य शयनी पवित्रा पुत्रदातुजां परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाण कुशारमा देवोत्थानेति च प्रोक्ताश्चतुर्विंशति नामभिः द्वयि चाप्य अधिक मासस्य पद्मनि परमेति च। 24 एकादशियाँ और 2 अलग से अधिक मास की पद्मनी और परमा। बोली श्री काशी महारानी की। बहुत समय हुआ भगवान, अब भागवत जी का स्मरण हम लोग जागरण काल में ही करें तो बढ़िया है। अच्छा, पूर्व प्रसंग आया था श्री लक्ष्मण गीता का। वस्तुतः ये जो लक्ष्मण गीता का प्रसंग है, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, और इसका समापन हुआ कि भगत जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन शरणावा। आध्यात्म रामायण में इस प्रसंग को श्री राम गीता कहा गया है। क्यों? उपदेश तो प्रभु श्री राम ने किया है। तो उत्तर कांड में जो भगवान श्री राम ने समस्त प्रजाजन को उपदेश दिया तो राम गीता है ही। श्री रामचरितमानस में भी
पर अरण्य कांड में भगवान श्री राम ने जो लक्ष्मण जी महाराज को उपदेश दिया, इस प्रसंग को विशेष रूप से श्री आध्यात्म रामायण में श्री राम गीता कहा गया। वैसे भी आध्यात्म रामायण से हम लोगों ने अपने कथाक्रम में ऐसा कोई प्रसंग लिया नहीं। बड़ा सुंदर और इसकी बड़ी भारी महिमा भी कही गई है। अरे यहाँ तक कहा गया है कि राम गीताम पठेद भक्तया यह श्राद्धे भोजयेद द्विजान तस्य ते पितरः सर्वे यान्ति विष्णु परम पदम। केवल पाठ की भी बड़ी महिमा है इस राम गीता के। ब्रह्मा जी ने सुनाया था, श्री राम गीता महात्म्यम पितरस् न जानाति शंकर। श्री राम गीता का जो संपूर्ण महात्मा है, उस महात्मा को तो भगवान शिव जानते हैं और उसका आधा माता पार्वती जानती है। और नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मने उसका आधा मैं जानता हूँ। भाव ये है कि तस्न वक्तुम न शक्यते। नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यही कारण है कि राम गीता का जो संपूर्ण महात्मा है, वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, फिर भी कुछ बताता हूँ। हाँ, ऐसा महात्मा राम गीता का ब्रह्मा जी ने सुनाया देव ऋषि नारद को। कहते हैं कि जिस महात्मा को जानकर तत्काल अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। श्री राम गीता यत् पापम न नाश्यति नारदः तन् नश्यति तीर्थादौ लोके क्वापि कदाचन। हे नारद जी, जिस पाप को श्री राम गीता नष्ट नहीं करती है, वो पाप संसार में कहीं भी, तीर्थ आदि में भी नष्ट नहीं होता। संसार में ढूंढने से भी वो पाप देखने में नहीं आता जिसको कि श्री राम गीता नष्ट न कर सके। तन पश्यामहम लोके मार्गमाणोपि सर्वदा। ये इसलिए श्लोक का श्रवण कर रहे हैं हम लोग, कथन कर रहे हैं कि श्री राम गीता अध्यात्म रामायण में बड़े विस्तार से है और इसके महात्म का वर्णन तो ब्रह्मलोक सत्यलोक तक व्याप्त है। क्योंकि इस राम गीता में जो अरण्य कांड में प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी महाराज के प्रति कही थी पंचवटी में, लक्ष्मणायार्पिताम गीता सुदाम पित्वा मरो भवेत्। तो इसको भगवान श्री राम ने उपनिषद को मथ कर उत्पन्न किया है और प्रसन्नतापूर्वक लक्ष्मण जी को अर्पण किया है। तो ये श्री राम गीता तो अमृत है, जो इसका पान करे वो अमर हो जाए, ऐसा ब्रह्मा जी महात्मा में सुना रहे। पहले जमदग्नि ऋषि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज एक बार कार्तवीर का वध करने की इच्छा से धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए भगवान शिव के पास गए थे। आज परशुराम जी महाराज की पूजा होती है। आज के दिन विशेष आंवले के वृक्ष के नीचे कलश रखकर अगले दिन किसी जलाशय के तट पर ले जाके वहाँ फिर उनकी प्रतिमा रख के पूजन करके ब्राह्मण को दान करके आज परशुराम जी महाराज का विशेष पूजन भी होता है। वशिष्ठ जी महाराज ने कथा सुनाई थी सूर्यवंश में राजा मंदाता को। अच्छा, राम गीता में क्या कहते हैं कि जिस समय ये परशुराम जी महाराज भगवान शिव के पास रहकर धनुर्विद्या सीखते थे, मानो अभ्यास करते थे, तो यही राम गीता माता पार्वती के मुख से सुनकर परशुराम जी महाराज ने उसको अपने चित्त में ग्रहण किया तो नारायण की कला उनको प्राप्त हो गई। इसलिए परशुराम जी महाराज भगवान के कलावतार कहलाते हैं। क्षणिक अवतार हैं, कुछ समय के, कुछ काल के अवतार हैं। केवल राम गीता का श्रवण करने से कैलाश में भगवान नारायण की कलाएं इनमें प्रकट हो गई। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री राम गीता मात्रम तु पठित्वा मुच्यते नरः। अरे कोई मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जैसे भयंकर पापों से छूटना चाहे तो श्री राम गीता का पाठ करके सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, बहुत तरह के पाप होते हैं ना, जैसे
किसी दुष्ट से कुछ प्रतिग्रह ले लिया जाए दानों में। और कुछ पाप होते हैं जो निषिद्ध भोजन करने से होते हैं, निंदित भोजन किया तो फिर पाप हो जाता है। कुछ पाप होते हैं जो निंदित भाषण करने से हमें हो जाते हैं। मानो जितने ऐसे जो संपूर्ण पाप हैं, इनको श्री राम गीता मनन करने से नष्ट कर देती है। राम गीता विनाशरहित। और एक बात है, अगर शालिग्राम भगवान का स्वरूप हो, उसके सामने बैठकर, और तुलसी जी भी हो, और पीपल का वृक्ष भी पास में हो, और सन्यासी भी सामने बैठे हों, और फिर इस राम गीता का कोई पाठ करे, तो वो इतना फल पाता है। सतत फलम अवापनोति यद वाचो बिन गोचर। वो इतना फल पा जाता है, इतना फल पाता है कि वो वाणी में नहीं आ सकता कि वो कितना फल पाता है। इसलिए कोई श्राद्ध के समय करे राम गीता का पाठ, और बढ़िया राम गीता का पाठ करके श्राद्ध के समय उसके बाद ब्राह्मणों को भक्ति श्रद्धा से भोजन करावे। ऐसा करने से जितने संपूर्ण पितर होते हैं ना, जो श्राद्ध कर रहा है उस मनुष्य के, वो सब भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के समय राम गीता अब स्वयं पाठ करके फिर ब्राह्मणों को श्रद्धा से भोजन कराने पर। अच्छा, अगस्त का वृक्ष होता है, उसमें जो फूल आते हैं वो भगवान नारायण को, भगवान श्री हरि को अतिशय प्रिय है। अगस्त के पुष्पों से जो भगवान का पूजन करता है, उस मनुष्य को परलोक में नरक के लोग देख लें तो उनकी भी सारी जलन, सारा दुख उतने समय के लिए मिट जाता है। उन नरक के लोगों को, नारकी जीवों को पता लगता है, अरे सारा दुख इसलिए मिट गया कि ये जो सामने जीव दर्शन दे रहा है, इसने अपने जीवन काल में अगस्त के फूल से परमात्मा का पूजन किया था, जो इतना सुख मिल रहा है इसके दर्शन से। तो कोई मनुष्य अगर अगस्त के वृक्ष की जड़ में बैठकर राम गीता का पाठ करता है, स ए राघव साक्षात सर्वदेवैश्च पूज्यते, साक्षात भगवान श्री रामचंद्र का रूप हो जाता है। स ए राघव साक्षात, और सब देवताओं में सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसी बारी महिमा इस राम गीता की। तो ज्ञान ध्यान के बिना, तीर्थ स्थान के बिना भी, विना ज्ञानम विना ध्यानम विना तीर्थावगाहनम राम गीता नरोदित्य अनंत फलम श्रुते। ध्यान ज्ञान ना हो, तीर्थ स्नान ना हो, केवल राम गीता का पाठ, मात्र राम गीता का अध्ययन, अध्ययन में दोनों बात आ गई, मनन भी और चिंतन भी, इसको करके अनंत फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आखिरी में कहते हैं, 15 श्लोकों में राम गीता का महात्मा सुना है, आखिरी में कहते हैं कि हे नारद, अधिक क्या कहूँ, सुनो नारद तत्वतः, ज्यादा क्या कहूँ, हे नारद सुनो, तत्वपूर्वक सुनो। इस राम गीता को जानने से ही मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में आध्यात्म रामायण का जो प्रसंग है, वहां पर ये राम गीता का महात्म्य दिया हुआ है। और ये वही राम गीता है कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। तो प्रश्न करने के लिए एक वातावरण भी तो सुंदर चाहिए होता है। एक बार भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे थे, लक्ष्मण जी निकट आए, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। कहाँ तो निषादराज जैसे मध्यम और अधम अधिकारी को भी उपदेश देकर आ रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज परमाचार्य हैं। भगवान श्री राम से प्रश्न पूछना है। अच्छा, पूछा कैसे? क्योंकि गीता जी में है ना, प्रश्न कौन करे,
तद विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्य तत्वदर्शनः। जो आध्यात्म ज्ञान है, ज्ञान को अगर पूछना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब तक अज्ञान, जब तक अज्ञान दूर न हो जाए बार बार प्रश्न करना चाहिए। बात गीता जी में आई है। तो लक्ष्मण जी महाराज दिन रात तो भगवान की सेवा करते थे, जबकि उनको वन में जाने का आदेश नहीं हुआ था। और अच्छा सेवक तो वही है जो आज्ञा की प्रतीक्षा न करे। जो सच्चा सेवक होता है उसको सेवा कार्य स्वयं दिखलाई पड़ता है। प्रभु श्री राम के साथ वन में गए, उनकी खूब सेवा की। फिर प्रश्न करने का भी एक ढंग होता है। पर लक्ष्मण जी ने प्रश्न कैसे किया? एक बार जब भगवान बड़े शांत और सुस्थिर बैठे थे, सामने कोई दूसरा कार्य, कोई समस्या नहीं थी, तब लक्ष्मण जी को लगा कि अवसर अच्छा है। निश्चल मन से प्रश्न किया। और लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया तो कहा ना प्रभु से, प्रभु आप तो देवता, मनुष्य, मुनि और चर अचर जितनी सृष्टि है सबके स्वामी हैं। आप तो ईश्वर ही हैं। मेरे हृदय की दशा जानते हैं। मैं आपका सेवक, मैं तो आपको अपना स्वामी जान के प्रश्न करता हूँ। जो कुछ पूछता हूँ आप समझा कर कहो। ऐसी शिक्षा मिले कि मैं भविष्य में भी आपके चरण कमलों की सेवा ही करता रहूं। बहुत सुंदर ढंग से प्रश्न किया था लक्ष्मण जी महाराज ने। ऐसे ही गरुण जी आए थे जब भगवान शिव के पास, बड़े आदर से प्रश्न किए थे। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे ना, परमा दुर्भयंग पति आयु तब मुँह पास, जात रहूं कुबेर गृह रहे उमा कैलाश। ये मार्ग में मिला था गरुण। वहाँ भी भगवान शिव ने कहा था, ते ही मम पद सादर शरणावा, सुनिता कर विनती मृदवानी। मैंने भी कह दिया, उसने भी प्रणाम किया खूब। मैंने भी प्रेम से कहा, मिले हो गरुण मार्ग में मोही, कवन भांति समझाऊँ तो ही। अब मार्ग में मिले हो, क्या समझाऊंगा। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। ये बात भगवान शिव ने गरुण जी से कही थी। कालभूषण जी तो पीछे से कथा सुना रहे हैं, पर ये तो लक्ष्मण जी महाराज हैं। इनसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो ये संभव ही नहीं है। भगवान श्री राम बड़े शांत सहज भाव में बैठे हैं। और लक्ष्मण का तो अर्थ भी तो है, सारे शुभ लक्षणों से जो युक्त हो। लक्षण धाम राम प्रिय, सकत जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे ही लक्ष्मण जी, उनमें तो समस्त शुभ लक्षण है। अधिकारी बनकर जो ज्ञान ग्रहण होता है वो फलीभूत होता है। लक्ष्मण जी शुभ लक्षणों से संपन्न है, उनमें श्रद्धा है। शुभ लक्षण का अर्थ है उनमें श्रद्धा है, भक्ति है, जिज्ञासा है, वैराग्य भी है और सेवा के लिए तत्परता भी तो है। और कितने प्रेम से, मानो गुरु रूप से पूछा, सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नहीं। आप समस्त जगत के ईश्वर हो, पर मेरे तो गुरु भी आप हो ना। मैं तो गुरु की तरह पूछ रहा हूँ, गुरु वंदना। वैसे भी गोस्वामी जी ने जब बालकांड में गुरु वंदना की तो यही कहा ना, बंदम गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम पुंज चासु वचन निरपर रवि कर निकर। गुरु जी के चरणों में तो कृपा सिंधु है, चरणों की वंदना शिष्य करता है। वो तो मनुष्य रूप में साक्षात नारायण है। उनकी वाणी ऐसी प्रकट होती है, जीव के अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। उस अंधकार को दूर करने के लिए साक्षात सूर्य रूप में ही होते हैं गुरुदेव। ये बात भगवान शिव ने भी आरंभ में जब कथा सुनाई थी बालकांड में, माता पार्वती को तो कहा था, मेरी वाणी सुनो। भीतर के कोई भी मोह का अंधकार हो तो उसको दूर करने के लिए मेरी वाणी सूर्य की किरणों के समान है। तो
तो लक्ष्मण जी ने बड़े आध्यात्मिक ज्ञान के वहाँ प्रश्न किए, और प्रश्न जो किया पहले ही कह दिया कि इसका फल क्या होना चाहिए। मोह समझाओ कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। ऐसा समझा के कहो कि मैं सब कुछ त्याग करके हे प्रभु आपके चरणों की रज की सेवा करूं। पर कहो सब कुछ, ज्ञान भी कहो, वैराग्य भी कहो, माया भी बताओ, और कहो सो भगति करो जय दाया। वो भक्ति भी कहो जो आपको बड़ी प्यारी है, ईश्वर जीव का भेद भी कहो। भाव यह है लक्ष्मण जी का, सब कहो लेकिन फल क्या हो, जाते हो ही चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। तो क्या उनको चरणों में रति नहीं है? चरणों में रति पहले से है। पर ये महापुरुष ऐसे प्रश्न क्यों करते हैं? परमा जा रहे हैं जीवों के। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। प्रभु भी जानते हैं भविष्य में आगे कलयुग भी आएगा, परमाचार्य होंगे, प्रकट होंगे। इनको अभी ज्ञान, माया, वैराग्य, भक्ति, ईश्वर, जीव, माया सबका भेद समझा दो। अभी दे दो उपदेश, सब उपनिषदों का सार निकाल के दे दो। भगवान ने भी कहा थोड़े में ही सब समझा देंगे, मन लगा कर सब। मैं मेरा तू तेरा माया है। अच्छा, सारी बात तो भगवान ने थोड़े में समझाई, पर भक्ति को प्रभु ने विस्तार से सुनाया, और सारे प्रश्नों का उत्तर बड़े कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में, क्योंकि पहले ही कह दिया था सुनहु तात मन चित्त, मति मन चित्त लाई। बुद्धि भी लगाना, मन भी लगाओ, चित्त भी लगाओ, फिर श्रवण करो। ऐसा क्यों? श्रवण के लिए मन लगाना बहुत आवश्यक होता है, और कोई चीज ग्रहण करनी हो तो बुद्धि का लगना आवश्यक है। तो भगवान ने यहाँ तो 3 बात कही, सुनो तात मति मन चित्त लाई। मन भी लगाओ, चित्त भी लगाओ, और बुद्धि भी लगाओ। तो बुद्धि इसलिए लगाओ कि भाई सुनोगे तो उसको ग्रहण भी तो करना है, तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। और मन इसलिए लगाओ कि जो सुनो तो मन से सुनो। पर चित्त किस लिए? देखो, सुनने में चित्त भी लगता है और आवश्यक होता है। किस लिए आवश्यक होता है? भगवान का कोई लीला चरित्र हम श्रवण करते हैं, चित्त आवश्यक है। चित्त का काम है स्मरण रखना। जो बात सुनता है चित्त, उसको स्मरण रखना, ये चित्त का काम है। ग्रहण करना बुद्धि का काम है, और श्रवण के लिए मन लगाना। मानो कैसी सुंदर भूमिका, अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं सबको प्रभु ने उठाकर लगा दिया। अब स्मरण किया है किसी विषय का, तो आवश्यकता पड़े तो याद आना चाहिए ना, इसलिए चित्त लगाकर सुनना है। अच्छा चलो, पर थोड़े में भगवान ने सब कुछ समझाया। माया का स्वरूप, मैं अरमोर तोर तय माया, तेकर भेद सुनो तुम सोई विद्या अपर अविद्या दो। तो माया तो 2 तरह की है भाई, एक विद्या एक अविद्या। एक दुष्ट है जो भवजाल में, भव सिंधु में जीव को डालती है, बंधन में डालती है, प्रपंच में एकदम डुबा देती है। और दूसरी, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु के प्रेरित बल से सृष्टि की रचना करती है और जीव को प्रभु के सम्मुख करती है। वो भी एक माया ही है, विद्या माया। ये विद्या माया कौन है? बालकांड के आरंभ में मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, उद्भव स्थित संहार कारणिम, कारणिम नहीं कारणिम, क्लेश हारणिम, सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभम। ऐसा अनंत अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय कराती है, सब कलेशों का हरण करती है, सबका कल्याण मंगल सबको देने वाली है। गोस्वामी जी ने भी चित्रकूट में कहा था ना, आगे राम लखन बन पांचे, तापस वेश विराजत कांचे, उभय बीच सिए सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। ये सब तो ऐसे ही गुण,
पर भगवान अच्छा माया बता के कहते ज्ञान क्या है, तो ज्ञान मान जाऊँ एकम नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वहाँ है जहाँ स्वयं सम्मान पाने की इच्छा नहीं है और कण कण में परमात्मा का दर्शन हो, मन की भावना से दर्शन हो, बुद्धि भी निश्चित कर ले कि कण कण में परमात्मा है। तो इस भावना के लिए भी बुद्धि चाहिए, बुद्धि निश्चित करती है कि कण कण में परमात्मा है, और मन भाव से मानता है कि सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। तो बुद्धि निश्चित कर ले और मन में भाव आ जाए, दोनों बात हो जाए, तो जीव के द्वारा जितनी क्रिया होगी वो तो सब पूजा ही होगी, क्योंकि सब परमात्मा में ही हो रही है। एक एक क्रिया एक एक चेष्टा पूजा हो जाती है। ज्ञान का लक्षण तो भगवान ने समता को बताया, देख ब्रह्म समान सब माही, सब में समान रूप से उस परमात्मा का दर्शन हो। पर उस ज्ञान की प्राप्ति हो कैसे, ये भी बात प्रभु ने कही। लक्षण बताया, कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। जो परम विरक्त है वही परम विरक्त है जिसने समस्त सिद्धियों को, तीन गुणों को तृण के समान त्याग दिया। योग शास्त्र में अणिमा आदि जो 8 सिद्धियां हैं, अणिमा आदि जो है इन्हीं को 8 सिद्धियां कहते हैं। और इसके अलावा जो जगत में लाभ होता है वे भी सिद्धियां हैं, भौतिक लाभ। तो जो सहज भाव से सब सिद्धियों को त्याग दे वो व्यक्ति वैरागी, भगवान ने कहा परम वैरागी है ये। वेदांत में ज्ञान के 4 साधन बताए गए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। भगवान ने यहाँ ज्ञान का प्रतिपादन किया। अच्छा, ईश्वर और जीव के ज्ञान से मोक्ष की ओर जीव कैसे चले, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भगवान ने स्वयं कहा उत्तरकांड में। चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव तो ईश्वर का अंश है, पर है तो अंश पर माया के वश है। मानो असत संसार से तो हमने संबंध जोड़ा और सत परमात्मा से नहीं। मानो हमें जो स्वतंत्रता मिली उसका हमने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। कर्म करने में तो हम सब स्वतंत्र हैं, पर उस कर्म की जो स्वतंत्र हो कि हम कर्म करते हैं उसकी जो फल की प्राप्ति है उसमें कोई स्वतंत्र नहीं है। जिसको प्रभु जैसा चाहेंगे समय पे वैसे ही फल देंगे, ऐसा। अच्छा, वहाँ पर प्रभु ने ये भी बताया थोड़े में कि ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की महिमा क्या है। अच्छा, रामचरितमानस में तो भक्ति की महिमा पद पद पर गाई गई है, स्थान स्थान पर गाई गई है। भक्ति के सब तत्वों का उद्घाटन किया गया है रामचरितमानस में, और उस भक्ति को धारण करने वाले भक्तों के जो उज्जवल चरित्र हैं उनका भी वर्णन है रामचरितमानस में। तो स्वामी जी ने भक्ति को इतनी अधिक प्रधानता दी है कि जो मानस में है, ज्ञान का मार्ग, ज्ञान और भक्ति दोनों है, पर गोस्वामी जी ने तो भक्ति को ही प्रधानता दी है। गोस्वामी जी का भाव है कि भक्ति मार्ग के, भक्ति भाव के बिना ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन हो जाता है। उससे कैवल्य मुक्ति तो प्राप्त होती है, पर वो भक्ति के बिना ठहरती भी नहीं है वो कैवल्य मुक्ति। आगे काश मुसंडी जी ने ज्ञान पे बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है जी। पर भगवान ने भक्ति की महिमा में कहा, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा, असे हरे भगति सुगम सुखदाई, को असमूढ़ न जाहि सुहाई। पर यहाँ पर अरण्य कांड के इस प्रसंग में लक्ष्मण जी महाराज से प्रभु क्या कहते हैं। जब भक्ति की महिमा का उद्घाटन करना हुआ तो प्रभु कहने लगे, धर्म से वैराग्य होगा, धर्म का आचरण करे निरंतर जीव तो वैराग्य होगा, और योग कोई करता है तो उससे ज्ञान होता है।
ज्ञान मोक्ष देता है, ये वेद में प्रकाशित है ये बात। लेकिन जाते बेगी द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। मैं जिससे सहज प्राप्त होता हूँ वो मेरी भक्ति है, भक्तों को सुख देती है, वो स्वतंत्र है, उसको किसी का सहारा नहीं लेना है। उस भक्ति के अधीन आगे चल के ज्ञान विज्ञान हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होहि अनुकूल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्ति का सार तत्व तो प्रेम ही कहा गया, इसलिए उसको स्वतंत्र कहा गया। सो स्वतंत्र अवलंबन आना। प्रेम को उत्पन्न करने के लिए और कुछ तो नहीं चाहिए। ज्ञान और विज्ञान जिनसे कैवल्य परम पद प्राप्त होता है, वो ज्ञान विज्ञान तो स्वयं भक्ति के अधीन है। तो जो भगवान का प्रेम है वो किसी बाहरी वस्तु पे तो आश्रित हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान ने भक्ति को स्वतंत्र कहा। अग जग में सब रहित बरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। तो भक्ति की महिमा में प्रभु कहते हैं, जाते बेगी द्रवों में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। भक्ति समस्त सुखों का मूल है। और भक्ति का जो प्रारंभिक साधन है, क्योंकि सारे उपनिषदों को तो प्रभु ने अपनी वाणी में निचोड़ दिया। अध्यात्म रामायण में ये राम गीता की महिमा और ये प्रसंग बड़ा सुंदर आया है। प्रभु कृपा से आज इतने बड़े भारी दिन पर, इतनी परम पावन तिथि पर श्री अध्यात्म रामायण का हम लोगों ने भी स्मरण चिंतन कथन कर लिया। भगवान कहते हैं भक्ति के जो प्रारंभिक साधन है वो प्रेम से। भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। तो अपने अपने धर्म का आचरण धीरे धीरे खुद ही विषयों से, संसार के सुखों से वैराग्य होने लगता है। जैसे जैसे वैराग्य जितने अंश में बढ़ता है, भगवान के धर्म में उतना अनुराग होता चलता है। फिर अनुराग हुआ तो श्रवण आदि के नव भक्ति लड़ाई, मम लीला रति अति मन माए। एक और भगवान भक्ति को स्वतंत्रता भी बताते हैं, दूसरी ओर भक्ति को पाने के साधन भी बताते हैं। प्रभु की लीला अपार है जी। अभी कहा था सो स्वतंत्र अवलंबन आना, भक्ति स्वतंत्र है। और यहाँ कहते हैं भगति के साधन कहूँ बखानी, भक्ति के साधन बखान के विस्तार से कहता। जब कोई साधन है तो फिर तो स्वतंत्र तो हुई नहीं भक्ति, चलो। लेकिन जो भक्ति के साधन भगवान ने बताए ना, भक्ति के ही अलग अलग रूप बताए उसमें। परम प्रेम स्वरूपा भगवान की भक्ति, इसलिए भगवान ने कहा ये तो परम प्रेम स्वरूपा है। साधन के समय भी, साधन काल में भी बड़ा सुख। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। अवधवासियों को जब भगवान ने उपदेश दिया राम गीता का, वहाँ कहा था कहु भगवती पथ कवन प्रयास है। भक्ति के मार्ग में चलने में कौन सा बड़ा भारी प्रयास करना है, परिश्रम करना। न योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न उपवास है। सरल स्वभाव रखो, मन में कोई छल कपट ना आने पावे, और सदा लाभ संतोष सदाई। सहज ही जो बैठे बैठाए प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट। प्राप्त होने का अर्थ केवल वस्तुओं के, पदार्थों के प्राप्त होने का नहीं है। प्राप्त होने का अर्थ है प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियाँ जो प्राप्त हो जाएं, जीव उसी में भगवान की लीला समझ के प्रसन्न रहे। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए।
भगवान ने भक्ति के साधन भी बताए, उसमें भक्ति के ही अलग अलग स्वरूपों का नाम लिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसा पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण, फिर प्रभु के चरणों की सेवा, फिर उनका पूजन अर्चन, और फिर नम्रता पूर्वक प्रभु को प्रणाम। समस्त गुण परमात्मा के दिए, उनका वंदन, और सखा की तरह भगवान के अपने मन को निश्चल भाव से, हृदय के भावों को प्रभु के सम्मुख प्रकट करना, ये सख्य है। और दास्य क्या है? अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के कार्य में लगा देना। आत्मनिवेदन क्या है? अपना मैं मेरा सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। भक्ति परमात्मा का प्रेम कहा गया है। इसलिए तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, रामचरित जो सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण सुनहि निरंतर तेऊ। रामचरित जो सुनत अघाई। भगवान शंकर जी वेदांत ज्ञान के आदि गुरु हैं। माता पार्वती को भगवान श्री राम की लीला सुनाते हैं। याज्ञवल्क्य जी परम ज्ञानी होकर भी भरद्वाज जी को यही कथा सुनाते हैं। परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्री हरि कथा सुनाते हैं। महर्षि व्यास वेदांत सूत्र आदि अनेक गूढ़ ग्रंथों को रचकर उसके बाद भागवत महापुराण की रचना करते हैं और हरि गुण गान करते हैं। क्योंकि भगवान की लीलाओं को कहने सुनने से जीव को आनंद का, बड़े आनंद का अनुभव होता है। और आगे का एक प्रसंग रहा, भगवान ने यहाँ भक्ति के साधन सुनाए। भक्ति तक तो प्रभु आ ही गए और भक्ति तक ही सुनाना था। पीछे से भक्ति की महिमा सुनाई, पर भक्ति की पूर्णता की अवस्था भी भगवान श्री राम ने सुनाया। अभी बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो भगवान समय को विस्तृत करते हुए अभी तो रात्रि में जागरण भी है, वहाँ भी कथा प्रसंग भगवत चर्चा होनी है, कथा कीर्तन, विशेषकर भगवान नाम संकीर्तन, इनका बड़ा भारी आनंद है जीवन में। अभी तो समय को विस्तृत करते हो, दो पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम बोलो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
जय हो बाबा, जय हो काशी बाबा, महारानी राम की जय। हरि शरण। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को श्वेत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि को किसी चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी मिठाइयों की जय श्री राम, जय जय श्री राधे। राधे राधे। आज तो भगवान शिव भी होली खेल रहे और ब्रज में तो मत पूछो जी। बोल बाबा विश्वनाथ की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, जय सीताराम। बोलो मंजू, कोई बोलना चाहे।